हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं बोट नेक वाली कुर्ती। बोट नेक वाली कुर्ती हमें किस तरीके से कट करनी है। जब हम कुर्ती कटिंग करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें आर्म होल कितना रखना है और अपना शोल्डर कितना रखना है। इस वीडियो में हमने बारीकी से एक एक चीज आपके साथ इस तरीके से शेयर की है कि आज तक आपको इस तरीके से किसी ने नहीं सिखाया होगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने ये लिया है 2.25 मीटर कपड़ा। पहले इसको हमें डबल फोल्ड करना है। अब इसको हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। कपड़े को हमें इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड हमें कितना करना है, जितना हमारा हिप साइज है हमारा 42 इंच, 1/4 भाग आता है हमारा 10.5 इंच। उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, तो हमने यहाँ पर 12.5 इंच का 4 फोल्ड कपड़ा बिछा लेना है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने से पहले जो भी हमारा ऊपर से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकला है, इसे हमें निशान लगाकर कट कर लेना है। जो भी ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें निकाल लेना है। फ्रंट और बैक हम एक साथ ही कट करेंगे। पहले हमें बैक पार्ट के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारा बैक पार्ट के लिए है। इन निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। ठीक है, ये हमारे बैक पार्ट के लिए है। बैक पार्ट जो भी हम बोट नेक गला बनाते हैं या फिर कॉलर नेक बनाते हैं या वी नेक गला बनाते हैं, इनमें हमें बैक पार्ट को हमेशा 1 इंच ज्यादा ही रखना है। ठीक है, तो अब हमें अपना शोल्डर ले लेना है। फुल शोल्डर है हमारा यहाँ पर 15 इंच का। 15 इंच में से हमें 1 इंच माइनस कर लेना है, तो हो गया हमारा 14 इंच। तो 14 इंच का हमें हाफ करना है और ये निशान लगा देना है इस तरीके से। अब हमें अपना आर्म होल लेना है। आर्म होल रखेंगे हम यहाँ पर 8 इंच का। 8 इंच का हमारा आर्म होल रहेगा। आप ये ना समझे कि आर्म होल ज्यादा है। मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि हमारा आर्म होल जो है वो ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से इस निशान को भी हमें सीधा करके ये निशान लगा लेना है। और यहाँ से भी हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। इस निशान को भी हमें यहाँ पर मिला देना है। अब हमें इस निशान से जो हमारा फ्रंट पार्ट का निशान है, यहाँ से हमें अपनी कमर लेंथ रखनी है। कमर लेंथ रखेंगे हम 15 इंच पे। हिप लेंथ रखेंगे हम यहाँ पर 21.5 इंच पर। इस तरह से हमने निशान लगा लेने हैं। अब हमें अपनी चेस्ट साइज के लिए यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाना है। चेस्ट साइज के लिए हमें यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाना है। इस निशान को हमें इस तरीके से मिला देना है। अब हमें अपना चेस्ट साइज लेना है। चेस्ट साइज है हमारा 40 इंच, 1/4 भाग आता है हमारा 10 इंच, तो हमने ये 10 इंच पर निशान लगाया। अपर चेस्ट है हमारा 39 इंच, 1/4 भाग आता है हमारा 9.25 इंच। कमर है हमारी यहाँ पर 34 इंच, 1/4 भाग आता है हमारा 8.5 इंच। हिप साइज है हमारा 42 इंच, 1/4 भाग आता है हमारा 10.5 इंच। अब इन निशानों में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। 2-2 इंच का हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। इस तरीके से अब इनको हमें मिला देना है। ये देखिए, फिटिंग को हम फ्री हैंड से मिलाएंगे। जो हमारा अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट को मेन चेस्ट से इस तरीके से मिलाएंगे। मेन चेस्ट को हमें कमर से इस तरीके से मिलाना है, यूं, और यूं हमें इस तरीके से हिप से मिला देना है। इस तरीके से हमें अपनी फिटिंग के निशान लगा लेने हैं। अब हमें आर्म होल के लिए हमें लेना है फ्रंट कर्व। इसको हमें इस तरीके से रखना है। यहां से हमें इस तरीके से मिलाना है और इसको हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ये हमारे बैक आर्म होल के लिए है। इससे हमें 1/2 इंच अंदर की साइड
इस तरीके से जाना है। 1/2 इंच पर आपको इस साइड निशान लगा लेना है और हमें ऊपर से इस तरीके से ऊपर से जाना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। ये हमारे फ्रंट आर्म होल के लिए और ये हमारे बैक आर्म होल के लिए। अब हमें अपनी लेंथ लेनी है। लेंथ रखेंगे, हमने जो फ्रंट पार्ट लिया है, फ्रंट पार्ट का शोल्डर लिया है, वहां से हमें 45 इंच की हमें लेंथ रेडी रखनी है और ये हमारे पास 1.5 इंच का ही एक्स्ट्रा मार्जिन है। इसमें हमें नीचे फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइंट करना पड़ेगा, वो हम बाद में स्टिच करते टाइम कर लेंगे। अब हमें अपनी बॉटम कितनी रखनी है, जितना भी हमारा हिप साइज का पार्ट आया है उतना ही हमें यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं। तो हमने ये 10.5 इंच पर ये निशान लगाया। इस निशान को हमें हिप साइज से इस तरह से मिला देना है और मार्जिन को हमें मार्जिन से मिलाना है। इस तरीके से कटिंग हमें यहां से करनी है, बैक आर्म होल से। एक्स्ट्रा कपड़े को एक बार हमें यहां से हटा देना है। इस तरह से कटिंग हमारी हो गई है। अब हमें इसमें से बैक पार्ट को हटा देना है। बैक पार्ट को इसमें से हमें हटा देना है। बैक पार्ट को हमने यहाँ से हटा दिया है और इसको हमें जो हमने ये बैक पार्ट के लिए एक्स्ट्रा शोल्डर लिया था, तो इसको हमें यहाँ से कट कर लेना है। अब हमें ये देखिए, ये हमारा 8 इंच का आर्म होल था, तो बोट नेक कुर्ती में हमें 1 इंच डाउन करना होता है शोल्डर को। शोल्डर को हमें 1 इंच डाउन करना है। बोट नेक कुर्ती है, कॉलर नेक कुर्ती है या वी नेक कुर्ती है, इसमें हमें 1 इंच डाउन करना होता है शोल्डर को। अब हमें जितना भी हमारा गले की ब्रॉड नेक रखनी है, हमें गले की ब्रॉड नेक रखेंगे हम यहाँ पर 4.25 इंच की। 4.25 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगाना है, ये वाला। इस निशान को हमें इस तरीके से यहाँ पर डाउन कर लेना है, इस तरीके से इसे हमें कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए हमारा आर्म होल कितना रहता है, 7 इंच। ये देखिए अब हमारा आर्म होल 7 इंच आ गया। बड़ा तो नहीं रहा, परफेक्ट आएगा हमारा आर्म होल। अब हमें बैक साइड से भी शोल्डर डाउन इसी तरह से करना है। ये देखिए अब हमें अपने बोट नेक गले की कटिंग करनी है। बोट नेक गले की कटिंग करने के लिए हमने लिया है 10.5 से 11 इंच की चौड़ाई में और लंबाई रखी है हमने इसकी 7 इंच की। इसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके इस तरह से निशान लगाएंगे। जो भी हमारा ये बंद साइड है, पहले हमें इसको एक बराबर में कर लेना है। बंद साइड हमें अपनी तरफ करनी है। 4.25 इंच की हमें ब्रॉड नेक रखनी है, तो हमने 4.25 इंच पर ये निशान लगाना है। बोट नेक गले में हमें डीप लेंथ कितनी रखनी होती है, 4.5 इंच तैयार रख सकते हैं, 4 इंच भी तैयार रख सकते हैं। 4 इंच से 4.5, 5, 5.5 वो अपने कस्टमर के ऊपर होता है। हम यहाँ पर 5.5 इंच की लेंथ तैयार रखेंगे तो 1/2 इंच ऊपर से सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो हमने ये 6 इंच की लेंथ रखी है, तो जितना हमने यहाँ पर 4.25 इंच ऊपर लगाया था, तो यहाँ पर भी हमें 4.25 इंच पर ही निशान लगाना है। इस निशान को हमें सीधा करना है और इस निशान को भी हमें सीधा करना है। अब हमें इसमें इस तरह से ज्यादा गहरी हमें चौड़ाई नहीं रखनी होती। इस तरह से हमें इसमें हल्की सी इस तरह से गोलाई देनी होती है। राउंड हमें ज्यादा नहीं, गहरा नहीं देना। इस तरह से हमें राउंड नहीं देना, हमें इसमें हल्का सा राउंड देना होता है। तो हमने वो दे लिया। 0.25 से 1 इंच तक हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है बुकरम का और इस तरह से हमें गले को कट कर लेना है।
बोट नेक गले में हमें बैक और फ्रंट को एक बराबर में ही कट करना होता है, वो अपने हिसाब से कम ज्यादा हम रख सकते हैं। इस तरह से हमने बोट नेक गले की कटिंग कर लेनी है। इसमें हम कम या ज्यादा हम अपने हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से कर सकते हैं। तो हमें स्टिचिंग किस तरह से करनी है, जिस तरह से हमें नॉर्मल कुर्ती की हम स्टिचिंग करते हैं उसी तरह से हमें नॉर्मल कुर्ती की तरह ही इसकी स्टिचिंग करनी होती है। सिर्फ हमें कटिंग में ज्यादा ध्यान देना होता है और अपने गले की कटिंग में ध्यान देना होता है। इस तरह से बोट नेक कुर्ती हमारी कटिंग हो चुकी है। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।